हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं फादर इन लॉ ऑब्सेशन की स्पेशल पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। बट हाँ, हेडफोन यूज़ कर लेना। एंड आई नो मैं थोड़ा सा बोल्ड बन गई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। और जो लोग मुझे और भी ज़्यादा बोल्ड तरीक़ों से वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हो, प्लीज़ और मत बोलना, नहीं तो यूट्यूब मुझे लात मार के यहाँ से निकाल देगा। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। फुल नाइट बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने के बाद वो दोनों सुबह सुबह अपने आइज़ को ओपन करता है। तभी त्योंग देख पाता है कि जोंगकुक उसके पास में ही सोया हुआ है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी आइज़, उसके लिप्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा था। तभी त्योंग तुरंत कुछ ना सोचते हुए फिर से जोंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगता है। बहुत ही ज़्यादा डार्क वे में उसे चूमने लगता है। इसे देखकर जो जोंगकुक था वो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है। एंड वो बोलता है, क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, यहाँ से हटो, सुबह सुबह फिर से तुम्हें क्या हो गया है, हैवान। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, व्हाट हैवान? मैं तो मेरी लवली बेबी बॉय को आदर कर रहा था और तुमने मुझे हैवान बोल दिया। अब मैं दिखाती हूँ हैवान किसे बोल रहे हैं। एंड ये बोलकर वो उसे फोर्सफुली बेड के साथ पिन कर देता है। तब ये देखकर जोंगकुक बोलता है, यू हैवान, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वैसे भी रात में तुमने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया, फुल डिस्ट्रॉय कर दिया हो। अब सोया हुआ 2 घंटा भी नहीं हुआ है, फिर से मुझे परेशान करने लगी हो, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और ये बोलकर वो उसकी प्राइवेट पार्ट में किक कर देता है, जिससे त्योंग बहुत ही ज़्यादा पेन को अनुभव करता है। एंड वो तुरंत दूर जाके गिरता है। एंड वो बोलता है, बेबी बॉय, ये क्या किया तुमने? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम ये नहीं चाहते हो कि फ्यूचर में तुम्हारी एक बेबी हो? तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, क्या बेबी हो? मैं इम्प्रेग नहीं हूँ। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, अगर इम्प्रेग नहीं होगे तो भी मैं बना दूँगी। जाने मन, एक बार मेरे साथ और इंटीमेट हो जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे पेट में बच्चा कैसे नहीं आता है। तब ये सुनकर जोंगकुक की फेस फुल रेड हो जाता है। एंड वो बोलते हैं, चुप रहो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, प्लीज़ स्टॉप इट। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से त्योंग उठ जाता है। एंड वो तुरंत जोंगकुक को गोद में उठाते हुए बोलता है, भागते हुए कहाँ जा रहे हो जानमन, मुझे साथ तो लेकर चलो। तब ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, क्या मैं अब वॉशरूम में भी तुम्हें लेकर चलूँ? क्या मैं, छी, तुम कितने ज़्यादा गंदे हो, आउच। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब ये देखकर त्योंग बोलता है, मैं तो वो नहीं सोचा था, बट हाँ, तुम पहले जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों एक साथ शावर लेंगे। तब ये सुनकर जोंगकुक स्माइल करता है। एंड वो उसकी गोद से नाम जाता है। एंड वो डोर को ऑफ करने ही वाला था, तभी अचानक से त्योंग अंदर चला जाता है। एंड डोर को लॉक करते हुए बोलता है, आइश बेबी बॉय, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम खुद को जितना ज़्यादा जानते हो उससे ज़्यादा जानती हूँ मैं, और तुम्हें अब फ्रेश नहीं होना है, सिर्फ मुझसे बचना है। इस बारे में मुझे पता है, बट क्या करूँ जाने मन, तुम्हें छोड़ने की बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। चलो ना बेबी, प्लीज़ 1 राउंड लेते हैं। तब ये सुनकर जोंगकुक बोलता है, अरे नहीं, मेरी बात समझा करो, हम लोग अब नहीं। तभी अचानक से वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट महसूस करने लगता है। एंड वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही त्योंग मूव करने लगता है, जिससे जोंगकुक अप मौन करने लगता है। एंड वो कराहते हुए उसे टाइटली पकड़ लेता है। तभी अचानक से त्योंग जोंगकुक के एक लेग्स को अपने हाथ में उठा लेता है एंड उसके अंदर थर्स करने लगता है। लगभग 2 घंटे के बाद वो दोनों फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। तब तक जोंगकुक और भी ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, उसके आइज फुल रेड हो गया था। एंड वो गुस्से से जो त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, एक बार और मुझे टच करके देख तू, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी अचानक से त्योंग बोलता है, ओके बेबी, सॉरी, और नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। और तुम बस फुल डे रेस्ट करो, ओके? कल हम दोनों की एंगेजमेंट है ना? तब ये सुनकर जोंगकुक शॉक हो जाता है। एंड वो बोलता है, क्या कल? कल 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 एंगेजमेंट क्यों है? तब ये सुनकर त्योंग अपने डार्क निगाहों से जोंगकुक की तरफ देखता है। तब ये देखकर जोंगकुक शॉक में था। एंड वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, वो मैं मॉम डैड को नहीं बताया हो ना, वो ह्योंग भी आने वाला है, तो मैं चाहती थी कि एक साथ हम लोग बात कर लेंगे
और फिर मैं उन लोगों को समझा के बोल दूँगी बिकॉज़ मेरी फैमिली को पता नहीं कि मैं अब बॉयज़ में इंटरेस्टेड हूँ। आई मीन तुम में सब लोगों तो लिसा के बारे में पता है। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, तुम हकला क्यों रहे हो? क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? छुपाने की हिम्मत भी मत करना, मार डालूँगी। जितना प्यार करती हो ना, उतना अगर मेरी बुराइयाँ देख लिया ना, तो उससे भी ज़्यादा घबराते हुए भाग जाओगे। आई लव यू। बट इसका मीन्स ये नहीं है कि मैं तुम्हें इजीली छोड़ दूँगी एंड तुम मुझे छोड़ने की कोशिश करोगे। मत करना। अगर करोगे ना, तो छोड़ूंगी नहीं, इडियट। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है एंड वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने की ट्राई कर रही हूँ और मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है, मैं रेस्ट लूँ। तब ये सुनकर त्योंग उसे हाँ कर देता है एंड वहाँ पर जंगकुक बैठकर रेस्ट लेता है एंड त्योंग नीचे आ जाता है। त्योंग जब लिसा की रोते हुए फेस को देखता है, उसे देखकर उसे पता चल जाता है कि वो नाइट में नहीं सोया है। इस वजह से त्योंग लिसा को अपने पास खींचता है एंड उसे हक करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेटी, मैंने तुम्हारी लव को तुमसे छीन लिया है, बट मैं होप करूँगी कि तुम और भी ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करोगे। और आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, बट मैं जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर तुम उसे नहीं छोड़ते तो भी मैं उसे किडनैप करके ले ही लेता, जो मुझे चाहिए। बट मैं होप करूँगी कि तुम एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो एंड उसे पाओगे, और मैं ऐसे ही किसी को ढूंढ लाई हूँ। तब ये सुनकर लिसा शॉक हो जाता है एंड सामने ही वो देख पाता है एक बॉय काउच पे बैठा हुआ था। तब ये देखकर लिसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, मुझे किसी बॉय में इंटरेस्ट नहीं है, मैं जेनी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर त्योंग शॉक हो जाता है, बट तभी लिसा अपने गाल में हाथ रख लेता है। वो लगता है उसे कि अभी त्योंग उसे थप्पड़ मारने वाला है, बट त्योंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ओके, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे भी शादी करना चाहो, बट हाँ, मेक श्योर करना कि तुम सचमुच से प्यार करते हो एंड वो भी तुमसे सच में प्यार करता हो। नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम लाइफ में जाके फिर से पछताओ। तब ये सुनकर लिसा बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट मैं अब आई थिंक श्योर हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ डैडा, सो डोंट वरी। तब ये सुनकर वो स्माइल करता है एंड बोलता है, ओके, तो हम लोग कल ही इस बारे में बात करेंगे एंड हाँ, कल तुम दोनों की और हम दोनों की एंगेजमेंट होगा। तब ये सुनकर लिसा खुश हो जाता है, अपने डैड की फेस पर किस करता है एंड तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर जिन, आरएम एंड मिन योंगी सब बहुत ही ज़्यादा खुश था, जिमिन भी। एंड ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है एंड उन दोनों की एंगेजमेंट की टाइम भी आ जाता है। तभी अचानक से रिंग पहनाते वक्त त्योंग देख पाता है कि ऑलरेडी उसके नाम की रिंग ऑलरेडी जंगकुक के हाथ में था। इसे देखकर वो स्माइल करता है एंड उसे निकालते हुए नाव जो अभी की बहुत ही ज़्यादा महंगी रिंग है उसे डाल देता है एंड उस रिंग को दूसरे हाथ में डाल देता है। तब ये देखकर जो जंगकुक है वो बोलता है, दो दो रिंग दोनों हाथों में। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, हाँ वो प्री एंगेजमेंट की है और ये एंगेजमेंट की है, और हाँ रेडी रहना, शादी के लिए भी एक आने वाला है जो सबसे ज़्यादा कीमती होगा। तब ये सुनकर जंगकुक इस्तेमाल करता है, लिसा भी जेनी को रिंग पहना देता है एंड वो दोनों भी रिंग को एक्सचेंज कर लेता है। सब लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए डांस कर रहा था एंड वहाँ पर जिमिन त्योंग से कुछ बात कर रहा था बिकॉज जिमिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि अब तक त्योंग एंड जंगकुक के बीच में कुछ हुआ है या नहीं। बट इस बारे में त्योंग उससे बात नहीं कर रहा था एंड जबकि वो दोनों सोलमेट्स हैं तो जिमिन उसकी टांग खिंचाई कर रहा था। तभी अचानक से त्योंग की नज़र जाता है जहाँ पर डांस हो रहा था। वहाँ पर मिन योंगी त्योंग की जो वुड बी हस्बैंड है, आई मीन उसकी फियांसे जियोन जंगकुक, उसकी कमर में हाथ डालते हुए बहुत ही ज़्यादा अपने पास खींचते हुए डांस कर रहा था, जिसे देखते ही तुरंत हमारी लिटिल मोची एंड टाइगर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आई मीन गुस्से में जलने लगता है। एक दूसरे की तरफ देखकर वो दोनों दहाड़ने लगता है, जिससे दूर से देखकर जंगकुक एंड मिन योंगी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है, बट पीछे से कोई आके
जंगकुक की कमर को खींच लेता है एंड उसके साथ फोर्सफुली जो डांस करने लगता है। इसे देखकर योंगी शॉक में था एंड योंगी उसके पास जाने की कोशिश करता है। उससे पहले ही एक लड़की जो रोज है वो आकर योंगी के साथ डांस करने लगता है, वो भी फोर्सफुली। इसे देखकर वो दोनों इस बार और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड आते ही जिमिन रोज की गाल पे एक थप्पड़ कर देता है एंड योंगी के हाथ को पकड़ते हुए उसे साइड में ले जाता है। क्या कर रहे थे ये सब कुछ? हाँ, क्या तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, उससे उसके साथ रहना चाहते हो, राइट? ओके जाओ, ब्रेकअप, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करना है एंड हम दोनों की शादी हुआ है ना, तो मैं डिवोर्स पेपर भी तुम्हारे पास भेज दूंगी। हर वक्त प्ले बॉय जैसा हरकत करते हो। तुम ये सोच लेना, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो मेरे पास भी ऑप्शन है, तुम नहीं तो कोई गम नहीं, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, डोंट वरी। एंड ये बोलकर वो बाहर चले जाने लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। इसे देखकर जो योंगी था वो एकदम से शॉक में था। क्या हुआ है? उसने तो कुछ नहीं किया है, रोज खुद आया था उससे डांस करने के लिए। तभी उसके पीछे से रोज आते हुए बोलता है, ये कितना ज़्यादा गलत है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, वो बॉय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेबी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी योंगी उसके तरफ देखते हुए बोलता है, शट अप यू बीच, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इजीली माफ़ कर दूंगी? तुम्हारी वजह से मेरी लिटिल मुझे मुझसे गुस्सा है एंड हाँ, मेरी लिटिल मुझे ठीक ही क्या है, तुम्हारे जैसे लड़की को दूरी रखना सही है, मुझसे गलती हो गया है कि मैं तुम्हारे पास गई हूँ, छी। एंड ये बोलकर वो जिमिन के पीछे भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उस आदमी को 2-3 पंच मारने के बाद त्योंग फोर्सफुली जंगकुक को लेकर ऊपर चला जाता है एंड उसे बेड पर फेंकते हुए डोर को ऑफ कर देता है। इसे देखकर जंगकुक घबरा जाता है एंड वो बोलता है, ये क्या कर रहे हो त्योंग तुम, और तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? और ये बोलकर जंगकुक हकलाने लगता है। तभी अचानक से त्योंग अपने शर्ट के बटन को अनबटन करता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, श्श, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या मुझे छोड़ने की इरादा है? अगर है तो बिल्कुल भी मत करना जान, बिकॉज मैं इससे तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, बल्कि तुम और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पछताओगे। तुम अब तक अपनी मॉम डैड को हमारे रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बोले हो, और हाँ, तुमने उन लोगों को क्यों शादी में नहीं बुलाया है? तब ये सुनकर जंगकुक घबरा जाता है एंड वो कुछ बोलने की ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से त्योंग बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपाने की ट्राई कर रहे हो? क्या मुझसे शादी करने की इरादा नहीं है तुम्हारी? बोलो। तब ये सुनकर जुंको फिर से घबराने लगता है। तभी अचानक से त्योंग किसी को कॉल करता है और बोलता है, जल्दी से प्रीस को और मैरिज पेपर लेकर अभी मेरी मिशन में आओ, वो भी 1 घंटे के अंदर ही अंदर। मुझे और इस बारे में बात नहीं करना है, जब तक मैं खुद को क्लीन करूं तब तक तुम घर में आ जाना चाहिए। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से कोई हाँ कर देता है और तभी त्योंग जुंको के ऊपर टॉर्चर करने के लिए टूट पड़ता है। उसकी फुल बॉडी पर वाइब्रेटर को लगा देता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। वो 1 घंटा जुंको के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था और त्योंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ था। योंगी जिमिन को ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था, बट वो जब देख पाता है कि जिमिन आसपास नहीं है, ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत फिर से उसे ढूंढने लगता है। तभी योंगी देख पाता है कि जिमिन कार के पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। ये देखकर योंगी तुरंत जाके जिमिन के पैर पकड़ लेता है एंड बोलता है, प्लीज़ बाबू, मुझसे गुस्सा मत हो, मुझसे गलती हो गया है, मैं उस गर्ल से डांस करना नहीं चाह रहा था। मुझे पता है कि ये सारे गर्ल्स अच्छे नहीं हैं, मेरी मोची बेबी सबसे ज़्यादा अच्छा है, प्लीज़ जान, गुस्सा मत होना। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, मुझसे हटो, अगर उस प्लेस पर मैं होता, मैं किसी की कमर में ऐसे हाथ रखता कि कोई मुझे ऐसे टच करता और मुझे इतने ज़्यादा पास से डांस करते हुए तुम देखते तो तुम क्या करते? तभी योंगी बोलता है, मार डालता मैं उसे और तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश करता। तुम मेरा हो, सिर्फ मेरा, मीन योंगी के हो तुम। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, तो अब मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ, हटो मेरे सामने से। एंड ये बोलकर वो उसे दूर पुश करते हुए वहाँ से जाने लगता है, बट योंगी उसे अपने कंधे में उठा लेता है, उसे अपने घर में ले जाते हुए उसे फोर्सफुली जो बेड के ऊपर फेंक देता है एंड बोलता है, क्या हुआ है, गुस्सा हो? मैं जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया हूँ,
रोज़ खुद मुझसे चिपक रहा था। एंड तुम्हें पता है ना कि जंगकुक को मैं मेरे लिटिल ब्रदर के जैसा मानती हूँ, तो उसके साथ मुझे जोड़ने की कोशिश मत करना। और हाँ, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो मुझसे, मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना। लो, पैर भी पकड़ लिया, और क्या चाहते हो? तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, प्यार पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने माफ़ किया तुम्हें, बट हाँ, ये मत करना। तब ये सुनकर यूंग बोलता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं इजीली तुम्हारे पैर को पकड़ सकती हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आई नो मुझसे ये सारी बात बहुत ही ज़्यादा अजीब सुनाई दे रहा है, बट आई लव यू और मैं कल ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से 1 घंटे की बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहने के बाद जाके जंगकुक तेयोंग से फोर्सफुली शादी कर ही लेता है। तेयोंग ने उसे फोर्स किया था कि अभी उसे शादी करना पड़ेगा, बिकॉज तेयोंग को पता था कि जंगकुक डरते हुए अपनी फैमिली से ये सारी बातों में बातें नहीं कर सकता है। तो इस बारे में वो लोग अगर बात ही नहीं करेगा तो शादी कैसे होगा। तो इस वजह से तेयोंग डायरेक्टली शादी ही कर लिया है। अब जो करना है करो, फैमिली को मनाना है तो मनाओ, नहीं तो मेरे साथ ही रहो। एंड बेचारा जंगकुक क्या करता, उसे भी उसकी बातें मानना पड़ता है। एंड ये सारे सिचुएशन के अंदर ही इस जो FF है इसकी एंडिंग हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।